की गलियों में इस बार चुनाव सिर्फ पोस्टर, रैलियों और सुरक्षा बंदोबस्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ लोकतंत्र का स्वाद भी महसूस किया जा रहा है, वो भी मिठास के साथ। एक तरफ जहाँ सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है, वहीं दूसरी ओर शहर की मशहूर मिठाई दुकानों ने चुनावी माहौल को एक अनोखा रंग दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, मैं समीक्षा पांडे। दरअसल कोलकाता के एक प्रमुख मिष्ठान विक्रेता ने इलेक्शन स्पेशल संदेश लॉन्च किया है, जिसमें पारंपरिक बंगाली मिठाई पर तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और CPIM के चुनाव चिन्ह उकेरे गए हैं। बता दें कि यहाँ हर संदेश सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि चुनावी माहौल की कहानी कहता नजर आ रहा है। दुकानों के मालिक का कहना है कि बंगाल में मिठाई के बिना ना कोई क्रांति होती है और ना ही कोई चुनाव, इसलिए लोग लोकतंत्र के इस त्योहार को भी मीठे अंदाज में मना रहे हैं। यानी जहां एक तरफ वोट की राजनीति चरम पर है, वहीं मीठी राजनीति भी लोगों को आकर्षित कर रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। याद दिला दें कि ये वही चरण है जहां कोलकाता और आसपास के शहरी व औद्योगिक इलाके दांव पर हैं, जिन्हें TMC का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां सेंध लगाने की पूरी कोशिश में है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो गया है, क्योंकि पहले चरण में करीब 93% की रिकॉर्ड वोटिंग ने ये संकेत दिया है कि जनता इस बार पूरी तरह सक्रिय है और दूसरे चरण पर सभी की नजरें टिकी हैं। वही भवानीपुर सीट पर सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में हैं और उनका सामना विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अब वो सीधा 4 मई को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए ही बंगाल वापस लौटेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य की जनता सुरक्षा, अवसर और ईमानदारी की शासन चाहती है, जिसमें मौजूदा सरकार विफल रही है। वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बालीगंज में रैली करते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं और इसे बंगाल के लोगों का अपमान बताया है। वहीं दूसरी ओर हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने TMC पर तीखा हमला बोला और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कुल मिलाकर 294 सीटों वाले इस चुनाव में दूसरे चरण बेहद निर्णायक माना जा रहा है, जो ये तय करेगा कि TMC अपना शहरी किला बचा पाएगी या बीजेपी दक्षिणी बंगाल में बड़ा राजनीतिक प्रवेश कर पाएगी। हालांकि इन तमाम राजनीतिक हमलों और रणनीतियों के बीच एक अलग ही तस्वीर है, जो सामने लगातार आती जा रही है, जहां आम जनता चुनाव को एक उत्सव की तरह मना रही है और मिठाइयों के जरिए लोकतंत्र का जश्न मना रही है। कोलकाता के सियासी संदेश ये दिखाते हैं कि बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि संस्कृति, भावना और परंपरा का भी हिस्सा है। अब 29 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे, तब ये तय होगा कि लोकतंत्र का ये मीठा स्वाद किसके पक्ष में जाएगा और किसके लिए कड़वा साबित होगा। फिलहाल के लिए TMC और बीजेपी दोनों लगातार अपनी पुरजोर कोशिश लगाए हुए हैं बंगाल की जनता को लुभाने के लिए, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी रैलियों, जनसभा के संबोधन और अपने भाषण से बंगाल की जनता को अपनी ओर खींचने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जन एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों में। तब तक के लिए नमस्कार।